हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल सचदेवा। आज हम जे.एंड.के बैंक पीओ और बैंकिंग एसोसिएट के लिए एक बैच शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जे.एंड.के बैंक पीओ की 350 पोस्ट और बैंकिंग एसोसिएट की 1500 पोस्ट जो हैं आर प्रेजेंटेड बाय जे.एंड.के बैंक, और जिसका एग्ज़ाम जो है उन्होंने बोला है विद इन 3 मंथ्स होने के चांसेस हैं। तो आज हम एक बैच शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग फॉर प्रीलिम्स कवर करेंगे और मेंस के लिए करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस की क्लासेस भी कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो आज ये हमारा डेमो लेक्चर है। तो जिसको भी ये लेक्चर पसंद आए और अगर उसको कोई भी इंक्वायरी हो, यू कैन कंटैक्ट दीज नंबर्स जो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, हम एक बैच शुरू करने जा रहे हैं जिसकी फ़ी नॉमिनल होगी और जो हमारी फैकल्टी है वो वेल एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, जो भी हमारा शेड्यूल होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा एंड देन वी विल टेक लेक्चर्स ऑन जूम क्लासेस लाइव हम लेंगे। ठीक है, तो आज हम अपना डेमो लेक्चर शुरू करते हैं। तो जो डेमो लेक्चर का हमारा जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो यूज़ किया है टाइम एंड वर्क। अब सबसे पहले तो बेसिक्स समझते हैं, टाइम एंड वर्क के हैं क्या। और उससे भी पहले लेट मी टेल यू कि मैंने ये टॉपिक चूज़ क्यों किया है। बैंकिंग के जो टॉपिक्स हैं उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। फॉर एग्जांपल सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्पीड टाइम डिस्टेंस। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे बैंकिंग में आते हैं। वो जो आपको सिलेबस है पूरा का पूरा, वो डिस्कशन की वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया टाइम एंड वर्क बिकॉज टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है। वो स्टूडेंट्स इसको छोड़ के जाते हैं, उनको लगता है कि ये टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट है, इसके क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं होते हैं। तो आज ये आपको सिंपल करके पढ़ाता हूँ। तो देखते हैं कि जो आज का लेक्चर है उसके बाद आप बैंक के पेपर में, बैंक के एग्ज़ाम में इस लेक्चर के, इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक समझना है टाइम एंड वर्क का, कि टाइम एंड वर्क का चैप्टर को पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो लेट अस सपोज हमारे पास एक पर्सन ए है जो कि एक्स डेज में अपना काम ख़त्म करता है एंड बी सेम काम को वाई डेज में ख़त्म करता है। तो ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा हमारा 1/x, और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1 डे वर्क 1/y। तो अगर मैं ए और बी दोनों की बात करूं, दोनों को मिला के जो 1 डे वर्क होगा वो कितना होगा 1/x प्लस 1/y। डेट मीन्स x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है, और ए और बी जो हैं वो कितना टाइम लेंगे इकट्ठे इस काम को कंप्लीट करने में, जो भी काम ये कर रहा है वो हो जाएगा आपका एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये तो था हमारा बेसिक जो कि हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस बेसिक मेथड से, बट हम इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। हम जिस मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस मेथड का नाम है एलसीएम मेथड। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन समझिए। पहले मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे। मैंने जो अभी क्वेश्चन लिया उसी की एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस सपोज ए अपना काम 10 दिन में ख़त्म करता है और बी अपना काम 20 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, तो मैं ए की बात करूं और बी की बात करूं, दोनों के हमें डेज दिए गए हैं कि ए अपना काम कितनी देर में ख़त्म करता है 10 दिन में और बी कितनी देर में ख़त्म करता है 20 दिन में। तो सबसे पहले, क्योंकि हमने क्या बोला मैंने आपको, दिस मेथड इज़ नोन एज एलसीएम मेथड। ठीक है, सबसे पहले हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है। ठीक है, किसका 10 और 20 का हमें एलसीएम निकालना है। वो कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, 10 और 20 का एलसीएम 20 आ जाएगा। कुछ बच्चे जिनका जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं जिनके लिए ये मुश्किल है एलसीएम निकालना भी, उनके लिए बता देता हूँ मैं। ठीक है, सेपरेट क्लास आपको एलसीएम एचसीएफ की मिल जाएगी। फ़िलहाल के लिए आप देख लीजिए कि 10 और 20 का हमने एलसीएम 20 कैसे निकाला।
2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, ठीक है। देन अगेन 2 से करिए, 2 5 ज़ा 10, देन आ जाएगा 5 से, 5 1 ज़ा 5 है, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 20 आ गया एलसीएम इसका, ठीक है। एलसीएम आ गया इसका हमारा 20। तो देखिए अब हमने एलसीएम निकाल दिया, नाउ वी हैव टू फाइंड द एफिशिएंसी, हमें एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन डेज। अब देखिए ये जो हमने एलसीएम निकाला, दिस इज़ नथिंग बट टोटल वर्क, कि टोटल कितना काम करना है ए और बी को, वो क्या है हमारा 20, ठीक है। पहले निकालेंगे एफिशिएंसी ऑफ ए, वो कितनी हो जाएगी, वर्क कितना है हमारा 20, डेज कितने हैं हमारे 10, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी हमारी 2, वर्क कितना है बी का 20, डेज कितने हैं 20, एफिशिएंसी कितनी हो गई 1, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी मिल गई हमें 2, बी की एफिशिएंसी मिल गई हमें 1, दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो गई 3। तो अब हमें निकालना है कि ये जो काम है ये ए और बी मिला के जब साथ में काम करेंगे तो कितना कितना टाइम लेंगे, तो तब हमें निकालनी है डेज़, हमें डेज़ निकालना है। तो डेज़ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना टोटल हमारा 20 और एफिशिएंसी कितनी है दोनों की मिला के 3, तो दीज आर द नंबर ऑफ डेज कि जितने ए और बी लेंगे साथ में उस काम को ख़त्म करने के, ठीक है। दिस मेथड इज़ नोन एज एलसीएम मेथड, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी हम, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। अब किस तरह से अटैम्प्ट करना है देखिए, ए 20 दिन लेता है, बी 25 दिन लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी और एलसीएम, यहाँ निकालेंगे एफिशिएंसी और यहाँ निकालेंगे एलसीएम। सबसे पहले हम ए और बी का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा इसका एलसीएम 100, ठीक है। जिसको नहीं समझ आया उसको फिर से एक बार समझा देता हूँ मैं, 20 25, 2 से हो जाइए शुरू, 2 10 ज़ा 20, 25, 2 5 ज़ा 10, 25, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 5 5 25, 25 2 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, 100 आ गया, ठीक है। अब एफिशिएंसी निकालनी है ए की, तो डायरेक्टली 100 अपॉन 20 कितना आ जाएगा 4, सॉरी 100 अपॉन 20 आ गया 5 एंड 100 अपॉन 25 आ गया 4, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई दोनों की मिला के 9, ठीक है। तो ए और बी को मिला के कितना टाइम लगेगा काम ख़त्म करने में, टोटल काम कितना है 100, एफिशिएंसी कितनी आ गई 9, दिस इज़ द आंसर। तो देखो जब मैंने पहली एग्जांपल समझी थी वो मैंने समझाया था तो कितना बड़ा लग रहा था, ना क्वेश्चन कितना शॉर्ट हो गया। पहले आपको निकालना है एलसीएम, देन आपको निकालनी है एफिशिएंसी, देन आपको ऐड करना है दोनों की एफिशिएंसी को, देन आपको नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 15 डेज एंड 25 डेज। तो ए का दिया गया है 15 डेज, ठीक है, और बी का दिया गया है 25 डेज, ठीक है। ए का दिया है 15 डेज और बी का दिया है 25 डेज, ठीक है। और क्या बोला इसने, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, कि उसने काम करना शुरू किया और 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद जो काम बचा वो किसने कंप्लीट किया, बी ने, जो भी काम बचा वो किसने कंप्लीट किया, बी ने। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमने, ठीक है, आप पहले वीडियो पॉज करिए, इसको करिए, उसके बाद हम इसको क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे ए और बी का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। हमने क्या निकालना है, ए और बी का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 75, चेक कर लीजिए आप, एलसीएम इसका 75 होगा, ठीक है। अब हमें निकालनी है एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 75 अपॉन 15, कितना आ जाएगा वो हमारा 5, और 75 अपॉन 25 वो आ जाएगा 3, दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी आ गई 8,
ठीक है। अब इसने बोला क्या है कि 3 दिन तक तो दोनों ने काम किया, किसने, ए प्लस बी ने, और 3 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया। तो 3 दिन तक दोनों ने काम किया ए प्लस बी ने, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा ए प्लस बी का, ए और बी का मिला के 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी कितनी है 8 और दिन कितने हैं 3, तो इतना काम किया इन्होंने 3 दिन में, ठीक है। रिमेनिंग वर्क कितना बच गया काम, अब टोटल काम कितना था 75 में से माइनस कर लो 24 बचा 51, इतना काम बच गया। अब इतना काम जो बचा वो किसने करना है कंप्लीट, बी ने करना है, ठीक है। तो बी को कितना टाइम लगेगा, काम कितना है 51, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो कितना टाइम लगा बी को 17 डेज। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब देखिए ये तो पहले सेम प्रोसीजर सेम होना चाहिए, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं निकलता देन वी विल ट्राई, ठीक है। तो बोला क्या गया हमें, ए जो है वो 4/5 वर्क करता है 20 डेज़ में, मतलब जितना भी काम दिया गया है, ठीक है। याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में वर्क हमेशा, टोटल वर्क हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ए ने 4/5 वर्क कर लिया 20 डेज़ में, तो ए फुल वर्क कितनी देर में करेगा, वो करेगा 20 × 5/4 में, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा 25 डेज़ में। तो ए कंप्लीट वर्क कितनी देर में करता है 25 डेज़ में, ठीक है। उसके बाद ही देन कॉल्स इन बी, वो बी को बुलाता है और दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज़, वो 3 दिन में बाकी काम ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब उसने 4/5 तो कर दिया, 4/5 वर्क उसने कर दिया, ठीक है। बचा कितना काम 1/5, जिसको नहीं समझ आया क्यों 1/5 आया, बिकॉज टोटल वर्क 1 होता है हमेशा, उसमें से 4/5 हमने कर लिया, पीछे कितना बच गया 1/5, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला किया कि ए प्लस बी, क्योंकि उसने बी को बुलाया और दोनों ने मिल के 1/5 वर्क कंप्लीट किया कितने दिन में 3 डेज़ में, ठीक है 3 डेज़ में। तो ए प्लस बी टोटल काम कितनी देर में करेंगे, वो टोटल काम कितनी देर में करेंगे, फुल वर्क 3 × 5 15 डेज़ में, ठीक है। तो आई होप इतना समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो नॉर्मल है। अच्छा अब देखिए, अब ए ने 25 दिन में काम ख़त्म किया, ए प्लस बी ने मिला के 15 दिन में ख़त्म किया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ऐसा, ए अपना काम 15 दिन में ख़त्म कर रहा है, सॉरी 25 डेज़ में, और ए प्लस बी अपना काम 15 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला 75, ठीक है। दोनों का एलसीएम आ गया 75। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, ठीक है। 5 + 3 8, इतना समझ आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो 5 है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा 5 है ये बी की एफिशिएंसी नहीं है, ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, ठीक है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस ए प्लस बी में से ए को माइनस कर दें, ठीक है, तो पीछे क्या बचेगा बी, और 5 में से 3 को माइनस करें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 2, दैट मीन्स ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 2 है, सिंपल सी बात, ठीक है। ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 2 है, ठीक है। आगे देखिए, अब हमें निकालना क्या है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन डू द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। जो बचा हुआ काम है वो बी कितनी देर में कर लेगा, ठीक है। तो वर्क कितना था हमारे पास, हमने अभी निकाला 75 हमारे पास वर्क है, एफिशिएंसी बी की 2 है, ये आ गया हमारे पास 37.5 इसका आंसर, ठीक है। 37.5 हमें क्या मिल गया, इसका हमें आंसर मिल गया, ठीक है। तो देख लो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समर्थ हैज़ डन ए जॉब इन 30 डेज़, 30 डेज़ में उसने कोई जॉब कंप्लीट की है, ठीक है। तो समर्थ की बात करते हैं, समर्थ ने 30 दिन में काम ख़त्म किया, सपना ने रेस्ट ऑफ द जॉब कंप्लीट की 45 डेज़ में, ठीक है। तो पहले ये बात कर रहा है समर्थ की, कि समर्थ ने कितनी देर में काम कंप्लीट किया, उसने
30 डेज़ में काम कंप्लीट किया, ठीक है। और सपना ने, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही, क्वेश्चन थोड़ा वो है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा एडिट कर लीजिएगा। समर्थ हैज़ डन हाफ ऑफ द जॉब इन 30 डेज़, ठीक है, एंड सपना कंप्लीट्स रेस्ट ऑफ द जॉब इन 45 डेज़। तो अगर वो साथ में आ जाएं तो कितनी जल्दी ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखिए बोला क्या गया हमें, समर्थ जो है वो आधा काम करता है 30 दिन में। तो यहाँ से तो सामने पता चल रहा है हमें, ठीक है। समर्थ जो है वो पूरा काम कितनी देर में करेगा, 60 डेज़ में, ठीक है। तो वैसे ही सपना, अब बचा कितना काम, आधा ही बचा ना। सपना आधा काम कंप्लीट कर रही है 45 डेज़ में, तो सपना पूरा काम कितनी देर में ख़त्म करेगी, 90 डेज़ में, ठीक है। तो सेम समर्थ 60, सपना 90, हमें क्या निकालना है, दोनों का एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम निकालो, देखो एलसीएम कितना आता है। एलसीएम निकालने के बाद एफिशिएंसी निकालो, ठीक है। या फिर जो हमने स्टार्टिंग में, अगर दो बंदों का हमें दिया हो, डायरेक्टली दिया हो, तो हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। जब दो बंदों का दिया हो, डायरेक्टली दिया हो, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमें निकालना है समर्थ और सपना मिलकर कितनी देर में काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। दो पर्सनस का दिया है और हमें निकालना है दोनों मिलके काम कितनी देर में कंप्लीट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। x इंटू वाई हो गया 90 इंटू 60, एक्स प्लस वाई हो गया 150, ठीक है। तो काट लो इन दोनों को, ये आ जाएगा 3 2 6, 3 5 15, ठीक है। देन 5 1 5, 5 9 45, ठीक है। 5 8 ये हो गया, अच्छा 5 8 40, ठीक है। 18 2 36, 36 डेज आ गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो, सेम क्वेश्चन ट्राई करो। क्या बोला गया, ए प्लस बी काम कर रहे हैं 30 डेज़ में, बी प्लस सी काम कर रहे हैं 24 डेज़ में, सी प्लस ए काम कर रहे हैं 20 डेज़ में। ये दिया गया है हमें तीनों का। ए प्लस बी काम कर रहे हैं 30 डेज़ में, बी प्लस सी काम कर रहे हैं 24 डेज़ में, और सी प्लस ए काम कर रहे हैं 20 डेज़ में, ठीक है। तीनों का एलसीएम लो, तीनों का एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 120, ठीक है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 120 अपॉन 30 4, बी प्लस सी की कितनी आ गई 120 अपॉन 24 5, 120 अपॉन 20 6, 6 4 10 15 आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे इन तीनों को ऐड करो, यहाँ पे इन तीनों को ऐड करो, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ए प्लस ए 2a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है। तो देखो 2a प्लस 2b प्लस 2c की वैल्यू हमारे पास आ गई 15, डैट मीन्स a प्लस b प्लस c कितना आ गया हमारे पास 7.5, ठीक है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या बोला उसने, दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज़, 10 दिन उन्होंने काम किया। तो 10 दिन मिला के कितनी कैसे काम करेंगे, तो तीनों काम करेंगे 10 दिन, तो कितनी क्या हो जाएगा, तो कितना काम किया 10 दिन में उन्होंने, एफिशिएंसी तीनों की 7.5 इंटू नंबर ऑफ़ डेज़, वो आ गया 10, या आ गया 75। इतना काम उन्होंने कर डाला 10 दिन में। टोटल काम कितना था 120, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा 120 माइनस 75, ठीक है। तो क्या बच गया 45 बच गया हमारे पास, ठीक है। उसने कहा 10 दिन के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया, आफ्टर दैट बी एंड सी लेफ्ट, ठीक है। तो हाउ मैनी मोर डेज विल ए टेक टू, अच्छा जो बाकी काम बच गया, बाकी काम कितना बचा 45, उसको ए कितनी देर में ख़त्म करेगा, तो 45 अपॉन ए की एफिशिएंसी। अब बताओ ए की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 7.5, और बी प्लस सी कितना है 5, तो बी प्लस सी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5, दैट मीन्स 45 अपॉन 2.5 जो है वो हमारा आंसर है। इसको सॉल्व कर लो, 45 अपॉन 2.5 कितना आता है, ठीक है। ये आपका करीब करीब आ जाएगा 18 डेज़ के करीब, ठीक है।
तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। देन नेक्स्ट करते हैं ट्राई। पॉज करो, कंप्लीट करो। क्या बोला गया है? सोनिया 1/5 वर्क कंप्लीट करती है 7 दिन में। ठीक है, 7 दिन में वो 1/5 ऑफ द वर्क कंप्लीट करती है। और रूपम 1/7 वर्क कंप्लीट करती है 4 दिन में। तो सोनिया फुल काम कितनी देर में कंप्लीट करेगी? 7 × 5 35 में। और रूपम पूरा काम कितनी देर में कंप्लीट करेगी? 7 × 4 28 में। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला उन्होंने? 4 days एंड अवी कैन कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क इन 15 days। 60% वर्क को, अब देखो पहले दो में तो फ्रैक्शंस दी थी, अब अभी के केस में उसने हमें क्या दे दिया है? उसने हमें परसेंटेज दी है अभी के केस में। ठीक है, तो पहले हमें परसेंटेज को कंप्लीट वो करना पड़ेगा, किस में? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60% को देखो, 60% दिया हुआ है, तो कैसे लिखेंगे? 60% इक्वल टू 60/100। ये दोनों कट गए, तो क्या बचा हमारे पास? 3/5। तो अवीक जो है वो 3/5 वर्क कंप्लीट करता है 15 दिन में। ठीक है, तो अवीक फुल वर्क कितनी देर में कंप्लीट करेगा? 15 × 5/3। ठीक है, 25 डेज में। ठीक है, ये आ गया। अब उसने पूछा क्या है? हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट एंड इन हाउ मेनी डेज? कौन वर्क सबसे पहले ख़त्म करेगा? ठीक है, तो अब क्या करो? तीनों का लो एलसीएम, इन तीनों का निकालो। एलसीएम कितना आता है? 35, 28 और 25 का निकालो जल्दी। तो जैसे ही देखो आप तीनों का एलसीएम लोगे तो आपका आंसर आएगा एलसीएम का 700। इसका मतलब टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 700। ठीक है, अब निकालो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ सोनिया, एफिशिएंसी ऑफ रूपम एंड एफिशिएंसी ऑफ अविक। तो सोनिया की क्या आ जाएगी? 700/35। ठीक है, वो आ जाएगी 20। रूपम की आ जाएगी 700/28, वो आ जाएगी 25। एंड अविक की आ जाएगी 700/25, वो आ जाएगी हमारी 28। ठीक है, अब देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन डेज। इसका मतलब जिसकी ज़्यादा एफिशिएंसी उसके दिन कम लगेंगे। यही मतलब हुआ ना कि एफिशिएंसी जो है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेज़ के। तो जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी उतने कम दिन लगेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी है? अविक की। इसका मतलब इसको सबसे कम दिन लगेंगे। ठीक है, तो उसने क्या पूछा था? सबसे पहले काम कौन ख़त्म करेगा? तो अविक ख़त्म करेगा सबसे पहले अपना काम। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 45 डेज। ठीक है, ए और बी मिला के काम ख़त्म करते हैं कितने दिन में? 45 डेज में। ठीक है, दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर सम डेज। साथ में काम शुरू करते हैं बट कुछ दिनों के बाद, लेट करते हैं एक्स दिनों के बाद, ए छोड़ के चला जाता है। तो पहले काम कर रहे थे दोनों, ए प्लस बी दोनों। एक्स दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया, सिर्फ बी रह गया। ठीक है, और बी ने जो रिमेनिंग काम है वो कितनी देर में कंप्लीट किया? 23 डेज़ में। 23 डेज़ में उसने कंप्लीट किया। किसने? बी ने रिमेनिंग काम कंप्लीट किया। अब हमें बताना है कि कितने दिन के बाद, आफ्टर हाउ मैनी डेज डिड ए लीव द वर्क, कितने दिन के बाद ए ने काम छोड़ा था। ठीक है, तो देखो अच्छा इसमें भी कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। ठीक है, टाइपिंग में एरर है। इसमें दिया गया है ए कैन डू ए वर्क इन 45 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 40 डेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ठीक कर लीजिएगा, ये गड़बड़ की गई है क्वेश्चन में, थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, तो देख लीजिए।
ए जो है हमारा वो 45 डेज़ में काम ख़त्म कर रहा है, ठीक है, और बी जो है हमारा वो 40 डेज़ में काम ख़त्म कर रहा है, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 360। दैट मीन्स ए और बी मिला के अपना काम के जो कर रहे हैं वो पूरा काम कितना है 360। एफिशिएंसी निकालो ए की, वो आ जाएगी 360 अपॉन 45, दैट विल कम आउट टू बी अराउंड 8, और इसकी आ जाएगी 360 अपॉन 40, ठीक है, वो आ जाएगी 9। दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो गई 17, ठीक है। ये तो आ गया जो हमारी फर्स्ट लाइन में हमें दिया था, हमने उससे एफिशिएंसी निकाल ली दोनों की। अब दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर सम डेज। हम लेट कर लेते हैं कि एक्स दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है। तो एक्स दिनों तक तो दोनों ने काम किया था, तो लेट करते हैं पहले कि एक्स दिनों में कितना काम किया। वर्क, मैं ये स्टेटमेंट वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं समझाने के लिख रहा हूँ। वर्क डन इन एक्स डेज कितना आ जाएगा, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 17, और डेज़ कितने हैं एक्स, ये आ जाएगा आपके पास 17x। इतना काम उन्होंने कर लिया, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि बी छोड़ के चला गया, तो रिमेनिंग वर्क देखो पहले कितना आता है। टोटल वर्क कितना है 360, काम कितना हो गया 17x, तो इतना काम बच गया, ठीक है। और इतना काम किया किसने, बी ने किया। बी की एफिशिएंसी कितनी है 9, ठीक है, और बी ने कितने दिन में ख़त्म किया 23 डेज़ में ख़त्म किया। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। सॉल्व करके देख लो, आंसर आ जाएगा आपका। निकाल लेते हैं, 360 माइनस 17x इक्वल टू 23 इंटू 9, 9 3 27, 9 2 18, 19 20, ये आ गया 360 माइनस 17x इक्वल टू 207, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, ये 17x है, 17x को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। 360 माइनस 207 इक्वल टू 17x, ठीक है। अब 360 में से माइनस करो 207 को, कोशिश करो कैलकुलेशन विदाउट लिखे करने की, ठीक है। लिख के करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमें 1 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म करना है, तो कैलकुलेशन जो है वो विदाउट लिखे करो, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात कि अगर हम 300 में से 200 काटेंगे कितना बचेगा 100, ठीक है। 360 में से 200 काटेंगे कितना बच जाएगा 160, ठीक है। और 160 में से हमें 7 और निकालना है, तो कितना बच गया हमारे पास 153, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 17 से, ठीक है। चेक कर लो एक बार, यही आएगा ना। जब हम 360 को डिवाइड कर 360 में से 207 को निकालेंगे तो यही आएगा, या एक बार चेक कर लो अपने लेवल पे भी। और कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेगा कोई भी, ठीक है। घर में भी चाहे कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेगा कोई भी, बिकॉज कैलकुलेटर यूज़ करने की आदत पड़ गई तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो डिवाइड कर लो इसके बाद इसको, ये आ जाएगा आपका 9, तो 9 डेज़ है हमारा आंसर। इसका मतलब ए ने 9 दिन के बाद काम छोड़ दिया था, और उसके बाद जो बचा हुआ काम था वो बी ने कंप्लीट किया कितने दिन में 23 डेज़ में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो अगर आपको क्लासेस चाहिए, अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको क्लासेस चाहिए एट ए नॉमिनल फ़ी, तो आप इन 2 नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई भी इंक्वायरी होगी वो इस नंबर पे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू।